इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया। मोबाइल लेना चाहिए तो उसका फिक्स भाव रहता है। हजाम के गए तो हजाम डाई करने के लिए 300-300 रुपये लेता है, उसका फिक्स भाव रहता है। तो किसान के माल को भाव फिक्स रखना चाहिए। आज सोयाबीन रहेगा, तूर रहेगा, कापूस रहेगा, उसको भाव नहीं मिलता। 4,000-5,000 के अंदर हमारा इधर भाव चलता है, उसका खर्चा भी नहीं निकलता। इसके लिए हम प्राइम मिनिस्टर और कृषि मंत्री को जो हम निवेदन करता हूँ कि अनाज को भाव मिलना चाहिए। इसके लिए हम धरना धरे वाला है। हमारे महाराष्ट्र में इतना आत्महत्या हो रहे हैं कि बहुत आत्महत्या, हर दिन को 50-100 आत्महत्या हो रहे हैं। इसको प्राइम मिनिस्टर को रोकना चाहिए, नहीं तो 2024 को हम सब किसान भाइयों गिरा देंगे। ये आपके ख्याल में रखना। ये हम हाथ जोड़ के आपको विनती करता हूँ कि किसान भाइयों को माल को भाव ज़्यादा से ज़्यादा मिला कर देना और बाद में और तुम प्राइम मिनिस्टर बनना। ये हमारा विनती है प्राइम मिनिस्टर को। आए दिन किसानों के लिए प्रधानमंत्री कुछ न कुछ भाषण देते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि हम उनके साथ हैं। सबसे पहले किसान हमारे साथ हैं। नहीं, कुछ नहीं करा अभी तक तो। किसी को पैसा नहीं मिला, हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हमारे को भाव चाहिए। वो किसान के बारे में कुछ नहीं देते, अभी तक नहीं मिला। 1 रुपया नहीं मिला। उन्होंने यादी डिक्लेयर करना कुछ मिला है तो। किसान बहुजन पार्टी जैसा कि नाम है कि किसान भी हैं, बहुजन भी हैं, तो किसानों के अलावा और क्या मुद्दे हैं आपके? हमारा पार्टी का है किसान, बहुजन और मजदूर। ये 3 आदमी मजबूत होना चाहिए। वो जो मजबूत हुआ तो सब देश चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। किसान के हाथ में देश है, इन्होंने भूलना मत। किसान जो आए ना रास्ते पे तो इसको भागने को नहीं होगा। एमएसपी पर लगातार बात हो रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात जब करते हैं तो सरकार एमएसपी देती है, लेकिन एमएसपी भी पूरी तरह से किसानों को नहीं मिलता है। पार्टी क्या कहेगी आपके इस पर? व्यापारी लोग खाली होता देता है, कमीशन देता है, वो व्यापारी को देता है सब। वो अंदर के दलाल लोग बंद होना चाहिए। कौन दलाल कहें? दलाल वो जो है ना, उन्होंने बनाए वाले वो जो कृषि खाते में बहुत दलाल है, बहुत दलाल है। वो किसान को पैसा नहीं मिलता। किसान को 1 रुपया मिलता है, इधर 10 रुपये को बेचता है वो लोग। किसान को 10 रुपये मिलना चाहिए और इसको 1 रुपया मिलना चाहिए। कह रहे हैं डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा जाता है। और 2000 में क्या आता है, क्या होता है? और वो नको हमारे को पैसा, हो 2000 भाव दो हमारे को भाव। सीधा सीधा आप ये कह रहे हो कि जो 2000 रुपए का लालच है वो नहीं चाहिए, किसान को भाव दो, उचित मूल्य दो उसकी फसल का। मूल्य चाहिए, किसान को मूल्य चाहिए। हर क्विंटल को कापूस रहेगा, सोयाबीन रहेगा, ज्वारी रहेगा, टमाटर रहेगा। क्या मूल्य आप चाहते हैं? मतलब जो सरकार दे रही है, आपने मेंशन भी किया है मेमोरेंडम में, तो एक बार बताइए किस तरह का मूल्य चाहते हैं आप? क्या होना चाहिए? फिक्स भाव चाहिए, फिक्स भाव। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल वो जो भी बनाएगा वो फिक्स भाव रहना चाहिए। अच्छा। उसके आगे कितना भी बढ़न दो, लेकिन उसके अंदर नहीं आना। जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि वहाँ से नीचे नहीं खरीद सकते, उससे ऊपर ही ऊपर खरीद लेना, और वो भी किसान के पास से खरीद लेना। हाँ, वो किसान लेके आता है, अंदर लेके आता है, और इधर वो लोग कचरे के भाव में लेते हैं और वो पैसा नहीं देता। किसानों ने लगातार आंदोलन किया, पूरी दिल्ली के चारों तरफ किसान खड़े रहे, महाराष्ट्र के किसान भी शामिल हुए, पूरे देश के किसान शामिल हुए। क्या लगता है सरकार किसानों का ध्यान नहीं रख रही है? आपको क्या लग रहा है? किसान के पीछे सरकार नहीं है कि वो सरकार वो उद्योगपति के पीछे है, पूंजीपतियों के पीछे। उद्योगपति व्यापारी लोग उसके पीछे है। वो कमीशन देते हैं, हम कमीशन नहीं देते। हमारे को रात दिन हम मेहनत करने वाले किसान है, रात दिन उसको पैसा नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलता, दिन की बिजली नहीं मिलती, रात की बिजली मिलता। किसान रात भर पानी देता है, सब ये करता है, लेकिन उसको कुछ देखता नहीं। भाजीपाला, कापूस, सोयाबीन, ये सब सारे चीज़ें आपने मेंशन की हैं। क्या ये इसी वजह से आत्महत्याएं हो रही हैं? बहुत आत्महत्या हो रहे हैं। तो उसको पैसा मिलने के बाद आत्महत्या रुक जाएगी। अच्छा। किसान को पैसा, माल का पैसा चाहिए, लालच नहीं चाहिए। पैसा हमारा माल का चाहिए, फिक्स भाव चाहिए। मतलब लोन माफी नहीं चाहिए, माल का पैसा चाहिए। माल का पैसा चाहिए, फिक्स रेट रखो उसका। कुछ भी जो जितना आना था उसका फिक्स रखो, और जो खर्चा है उसके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पैसे चाहिए। अच्छा, आगे का क्या प्लान है आपकी पार्टी का? पार्टी का इसके बाद हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, महाराष्ट्र में, इंडिया में करेंगे।
अरे भैया हम परेशान हो रहे हैं। अरे कहाँ से दे हम ये कहाँ से कर्जा करे? इतना कर्जा ले चुके हैं हम, कहाँ से भरे अपने बच्चों का स्कूल का फीस, कहाँ से खिलाए इनको खाना? इतने इतने बच्चे हमारे, क्या करे भैया बताओ। भैया क्या हो गया? अरे भैया हम परेशान हो गए, हम सोचे आत्महत्या कर ले। क्या हो गया? अरे कर्जा इतना बढ़ गया, सरकार कर्जा माफ ही नहीं कर रही हमारी, और कहाँ से करे हम? तो किसानों की है पहली मांग, हो जल्दी से जल्दी कर्जा माफ। भैया कहाँ से लाए अनाज के लिए रुपया? खाने को पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को अनाज नहीं, अनाज का प्राइस इतना हो गया है कि पूछिए मत। किसानों की है दूसरी मांग, उनको मिले MSP का दाम। अरे भैया क्या अपनी सुनाए, खेत में फसल खड़ी खड़ी सूख रही है, अब खुद सूखी हुई फसलों को चाहिए पानी, अब पानी के लिए चाहिए बिजली, अब बिजली का रेट ही पहुंच गया है आसमान पे, कैसे फसलों को पानी लगा है। किसानों की है तीसरी मांग, 24 घंटे हो विद्युत संचार। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो भाऊ आपकी तरफ लेकर आना चाहते थे, सरकार से ये विनती करना चाहते थे। बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं, किसान हमारी धरोहर को बनाते हैं, हमारे देश को बनाते हैं, और आज हम उनको भूल गए हैं। तो भाऊ यही संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि उनकी तरफ ध्यान दोबारा से आया जाए उनकी तरफ, है ना, और उनको न्यूनतम दाम जो एक तय किया है सरकार, वो उनके खाते तक पहुँचे, जो कि अभी उनको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से कई किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। तो उस आत्महत्या को रोकने के लिए हमारी गुजारिश है कि किसानों का समर्थन होना चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे भाऊ आप? किसान को अनाज का भाव मिलना चाहिए, कुछ भी होने दो। वो जो किसान बहुत आत्महत्या कर रहे हैं, तो किसान का मुबादला नहीं मिल सकता, तो किसान को सब गवर्नमेंट ने, राज्य स्टेट गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट ने मिलकर एक बड़ी बैठक लेकर, एक किसान का प्रश्न बहुत बड़ा है, गंभीर है, उन्होंने पैसे देकर वो जो भाव है वो फिक्स भाव रखना। जो भी जितना अनाज है इंडिया में किसान निकालता है खेती में, उतना को पैसा मिलना चाहिए, वो फिक्स भाव चाहिए। फिक्स भाव चाहिए। फिक्स भाव। क्या लगता है आपको, आप भाऊ को समर्थन करेंगे इस मांग के लिए? हम राष्ट्रीय किसान बहुजन पार्टी से आए, अपना महाराष्ट्र से आए, अरुण भाऊ निटोरे जो किसानों के लिए जो लड़ाई दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, विधानसभा में दिए हैं, लोकसभा में इसके पहले भी दिए थे, निवेदन दिए थे, पर किसान लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हमारे महाराष्ट्र में आदमी के पीछे आत्महत्या जो करने वाली, हमारे यहाँ के महाराष्ट्र के अंदर महिला भी आत्महत्या करने लगी है। उस महिला को भी उन्होंने क्यों आत्महत्या करना चाहिए, इसकी तरफ भी मोदी साहब ने और गृह मंत्री ने और महाराष्ट्र सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए। किसान जो आज वो बर्बाद हो रहा है, उसके खेत में पानी नहीं आ रहा है, नहर कुछ जगह नहर नहीं है, कुछ किसान जो कुआं खोद के उसको खेती को बोया जाता है, पर वो किसान को भी कुएं के लिए जो ये कर्जे जो रहता है, जो कर्जे ज़्यादा हुआ है उसके ऊपर जो माफ़ी होना चाहिए वो माफ़ देना चाहिए, कर्जे की अमाउंट जो है वो बढ़ाना चाहिए। और जिसके खेत में नहर नहीं है, कुआं है, नहर है, नहर का पानी है, उसके पास जाना चाहिए। यही किसान जब तक जगेगा नहीं, जीवित रहेगा, तब तक किसान बड़ा नहीं बनेगा। और किसान आत्महत्या करने का कारण एक ही है, उसको बिजली का बिल माफ़ करना चाहिए, पानी माफ़ करना चाहिए, और बहुत सारी जो मार्केट में जो सब्जी भाजी आता है उसको बराबर भाव नहीं मिलता, थोक भाव होना चाहिए। आज चावल को 5200 का भाव होना चाहिए, सोयाबीन को भाव नहीं मिल रहा, यानी किसान कितना करेगा मेहनत, फिर भी उसको भाव नहीं मिल रहा है। इसके पीछे सरकार ने गंभीर दखल लेना चाहिए। इतना ही बोल के हमारे राष्ट्रीय किसान बहुजन पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण भाऊ निटोरे महाराष्ट्र से आए, सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी यहाँ पे जंतर मंतर पे दाखिल हुए हैं कि मोदी साहब को इस मीडिया के थ्रू जाना चाहिए बातें और समझना चाहिए कि किसान में क्या हो रहा है हलचल। भाऊ किसको देंगे आज ज्ञापन आप? ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को देंगे। तो 10,000 के अंदर नहीं आना, कोई भी अनाज है 10,000 के आगे रहना। अच्छा, 10,000 मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम 10,000 रुपये सोयाबीन, कापूस और ज्वारी, गेहूँ को रहना। और जो गरीब का प्रश्न है, तो गरीब को गवर्नमेंट तरफ से सब्सिडी में उनको वो अनाज देना चाहिए गरीब लोगों के लिए। वो लोग बोलेंगे महंगा हुए, महंगा नहीं होगा, किसान को पैसा मिलना चाहिए और गरीब को कम पैसे में मिलना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। सर